एवरीवन, तो आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और इससे पहले हम लोग लाइव प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को कर चुके हैं। जाके चेकआउट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम अगर क्वेश्चंस अपने से नहीं लिख के करोगे तो तुम सुन के भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना तुम थ्योरी पढ़ सकते हो। एक लिमिटेशन लगाओ, क्योंकि हर कोई का लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम सारे थ्योरी को नहीं देख सकते, इसलिए कम समय में जितना तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंट में दो और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ तो मेक श्योर कि आप उसको लिखो भी, मतलब सुनो और लिखो। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि तुम्हारा एग्जाम से पहले जितने भी मैं अभी ये पढ़ाने वाला हूँ उसको तुम 3 से 4 पेज में समरी कर लो, उसके बाद उसको रिवाइज करो बार बार। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं। लाइव प्रोसेस के पीवाईक्यू को 3 लेक्चर में हमने सारा कंप्लीट कराया है, जाके चेकआउट करो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग 1 बोलो या 21 बोलो, ठीक है। आइडेंटिफाई द साइट्स वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो देखो, तुमसे लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, देन यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। उससे पहले देखो, ये 16 में, 18 में और 24 में इस तरह का क्वेश्चन बना है। जैसा कि पता होगा कि तुम्हारे पास जो ब्रेन होता है या फिर आप तुम बोल सकते हो नर्वस सिस्टम होता है, उसका जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, है ना। ये हमारे पास न्यूरॉन कुछ इस तरीका करके दिखता है। ठीक है सर, पता है। ये वाले पार्ट को हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं सर। हमारे पास नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग है। और बीच में बहुत सारे पार्ट भी हमारे पास होते हैं। हमारे पास स्वान सेल होते हैं, है ना। स्वान सेल होते हैं, नोड ऑफ रेनबियर होता है कि नहीं। उसके बाद ये माइलिनेटेड भी होते हैं, माइलिन सी जो प्रोटेक्शन करता है। फिर उसके बाद सर ये माइलिनेटेड भी होता है। हमारे पास माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये प्रोटेक्शन कर सके। उसके बाद हम लोग इसको एक्सोन, ठीक है, एक्सोन इंडिंग भी बोलते हैं। नर्व इंडिंग बोलो या एक्सोन इंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे सेल बॉडी, दैट मीन्स कि ये हमारे पास साइटोन, जिसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सोमा भी बोलते हैं और पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। तो मेरे पास पॉइंट ये है सर कि ध्यान से सुनना कि हमारे पास जो सिग्नल्स होता है वो एक, मान लो कि रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या करेगा? कोई भी सिग्नल्स को लाएगा। ठीक है, मान लो ये सिग्नल हीट है, तुमने कोई हॉट बॉडी को टच किया तो तुम्हारे पास रिसेप्टर, यहाँ पे स्किन है और स्किन तुम्हारे पास ये रिसेप्टर को सेंस करके लाया। अब जब इस स्किन ये रिसेप्टर को सेंस करके लाया, स्टिमुलाई आया, तुम्हारे डेंड्राइट के पास आया, डेंड्राइट से ये कैरी ऑन जाएगा इस डायरेक्शन में। अब ये वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो कभी पर वन डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन से दैट कि वाई न्यूरॉन्स या साइनेप्स एक्ट लाइक ए वन वे बल्ब। क्योंकि ध्यान से सुनना, जो ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशंस का वो एक डायरेक्शन में होता है, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ होता है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, मेरा पॉइंट ये है कि सर डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ हो रहा है, हमारे पास नर्व एंडिंग है। इसका मतलब कि सर यहाँ पे भी अलग अलग न्यूरॉन्स के डेंड्राइट लगे होंगे। यस, यहाँ पे भी इसके स्ट्रक्चर से कभी कभार क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे। मतलब कि यहाँ पे भी तुम्हारे पास कुछ न्यूरॉन्स लगे हैं, मतलब कि सारे न्यूरॉन्स लगे हुए हैं जो अलग अलग पास कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि डेंड्राइट, उसके बाद तुम्हारे पास बीच वाले जो स्ट्रक्चर, उसके बाद नर्व एंडिंग, दैट मीन्स कि एक्सोन, और उसके बाद हमारा फिर से डेंड्राइट कनेक्ट होगा। मतलब ये डायरेक्शंस कुछ इसी तरीका से जाते हैं, बस इतना समझ लेना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम बोल सकते हैं सर साइनेप्स कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे साइनेप्स बन रहा है। अब इसको जूम करते हैं, कुछ इस तरीका से हमारे पास आएगा सर, कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। तो इसको और अच्छी तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं तो और अच्छा तरीका से भी बन सकता है। ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ इस तरीका से बनेगा। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं सर? साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। हाँ ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब तुम बोलोगे सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे कि डोपामिन। क्या होते हैं? डोपामिन, गावा, उसके बाद एसिटाइल कोलिन, ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स से रिलीज होते हैं। और यहाँ पे ये साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज होते हैं। यहीं पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। यही हमारे पास माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स इज द प्लेस जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट हुआ कुछ समय के लिए, और फिर से केमिकल डेंड्राइट में जैसे टच हुआ फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल से एक्सोन तक फिर से वो इलेक्ट्रिकल में जाएगा, फिर से एक्सोन के नर्व एंडिंग से फिर से जो माइक्रोस्कोपिक गैप है वहाँ पे केमिकल सिग्नल रिलीज होंगे, फिर से वो आगे प्रोसेस होगा। छोटा क्वेश्चन पर बहुत सारे
कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास। मेक श्योर कि मेरा काम है तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बहुत सारा देना, तुम इसको बहुत अच्छी तरीके से कैचअप करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। ध्यान से देखो, हम बार बार बोले हमारे पास सर न्यूरॉन्स है, ठीक है ठीक है, हमारे पास न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही चलेगा आज, ठीक है। तो हमारे पास ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे हमने अभी तुरंत बोला कि यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट कनेक्ट होते हैं, ये क्या है, डेंड्राइट कनेक्ट है। ये क्या है, हमारे पास नर्व एंडिंग है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग, ठीक है, एक्सोन का एंडिंग सर, ठीक है। अब हमारे पास डेंड्राइट और एक्सोन के नर्व एंडिंग के पास देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है सर, डेंड्राइट कर रहा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट कर रहा है। यहाँ पे रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट कर रहा है। तो डेंड्राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 से 21 में क्वेश्चन आया है। अब देखो उसी से एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, साइनेप्स क्या होता है। अभी तुरंत हम लोग बात की सर हमारे पास ये नर्व एंडिंग का एक पॉइंट है, ये हमारे पास डेंड्राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना सर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स इज नथिंग जस्ट ए माइक्रोस्कोपिक गैप। हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं सर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन। अब थोड़ा सा खेला वाला बात करते हैं, जैसे अभी तुम देखो, तुम अभी बहुत सारे मेथड है डोपामिन रिलीज करने का। या तो तुम एडिक्शन में चल जाओ, डेट मीन्स की या तो तुम एडिक्शन करो, या डेट मीन्स एडिक्शन, डेट मीन्स की रॉन्ग एडिक्शन लाइक कैन से दैट अल्कोहल ड्रिंकिंग, या तो तुम एडिक्शन पढ़ने का करो, है ना। अभी एडोलेसेंस के एज में क्या होता है, एडिक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मेरे को भी करके दिखाना है, पर करके कुछ और दिखा के भी तुम उसको कुछ शांत करा सकते हो। तो ये बात समझा करो, है ना। मेरा सीधा बोलना है कि तुम डेट मीन्स की तुम पढ़ने का एडिक्शन ला सकते हो, डेट मीन्स कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी डोपामिन निकलता है, डेट मीन्स कि यू कैन चेंज द पाथवे ऑफ डोपामिन, कि तुम्हारा कहाँ से डोपामिन निकल रहा है। तुम क्रिकेट खेल के डोपामिन रिलीज कर सकते हो, चेस खेल के डोपामिन रिलीज कर सकते हो, तुम एक अपने एक्टिविटी को अच्छा से करके डोपामिन रिलीज कर सकते हो। तो डोपामिन मीन्स डजंट मीन कि तुम गलत काम करके डोपामिन रिलीज कर सकते हो। अब बोलोगे सर डोपामिन क्या है, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोई भी जब तुमको हैप्पीनेस महसूस करा रहा है, हैप्पीनेस हो रहा है, कुछ भी प्लेजर मोमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी डोपामिन रिलीज होता है। तुम जब अपनी मदर से अच्छी तरीके से बात करोगे उस वक्त भी डोपामिन रिलीज होगा। जब तुम्हारे पापा तुम्हारा बड़ाई करते हैं तो भी डोपामिन रिलीज होता है। जब तुम अच्छा से पढ़ते हो तो भी डोपामिन रिलीज होता है। जब कोई टीचर तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है तो भी डोपामिन रिलीज होता है। तो डोपामिन ही तुम्हारे लाइफ का सक्सेस है, पर डोपामिन का पाथ भी सही होना चाहिए। और डोपामिन कुछ गलत एडिक्शन से डोपामिन रिलीज हो रहा है, डेट मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, और उसको डायग्नोज करना पड़ेगा। और एट द एज ऑफ 25 तुम अगर ये डोपामिन के पाथवे को रिवायर कर लिया तो सब चीज मजा आ जाएगा, ठीक है। रिवायर मतलब कि तुम्हारा डोपामिन का लेवल होना चाहिए, चेस खेल के आना, क्रिकेट खेल के आना, कि मतलब कोई भी गेम्स, आउटडोर गेम खेल के आना, या एडिटिंग करके आना, या फिर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना, कुछ अच्छा चीज सीखना, पढ़ के आना, क्वेश्चंस बना के आना, तो फिर मजा आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। साइनेप्स एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन मसल सेल्स ट्रांसमिट इंपल्सेस बाय न्यूरोट्रांसमीटर, सारा बात बताया। एक ये जंक्शंस है, पहला लैंग्वेज। और न्यूरॉन्स के बीच में मसल सेल्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस बाय न्यूरोट्रांसमीटर। और ये इम्पल्सेस कहाँ से कैसे ट्रांसमिट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से तो रिलीज होते हैं। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग समय में रिलीज होते हैं। डेंड्राइट क्या करता है सर, रिसीव करता है इम्पल्सेस, ठीक है। एक्सोन का काम क्या करता है, एक्सोन हमारा इम्पल्सेस को कैरी कराता है फ्रॉम सेल बॉडी। दैट मीन्स कि हमारे पास ये कुछ इस तरह करके न्यूरॉन्स है, ये सेल बॉडी है, यहाँ से एक्सोन हमारा क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है इन्फॉर्मेशंस को। माइलिन शीथ क्या कर रहा है, इंसुलेटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्वान सेल होते हैं, और ये स्वान सेल में क्या होता है, माइलिनेटेड स्वान सेल होते हैं जो प्रोटेक्शन करता है ना। और ये एक तरह से कंडक्शन को भी स्पीड अप करता है, और लॉस ऑफ इम्पल्सेस को, डेट मीन्स की इम्पल्सेस जो है एक स्टेडी फ्लो, मतलब लगातार होते रहे, उसको भी कौन कराता है, हमारा माइलिन शीथ कराता है। डिफरेंट बिटवीन सेंसरी मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ध्यान से सुनना। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास मान लेते हैं रिसेप्टर है, ठीक है। फिर से स्किन का रिसेप्टर का बात करते हैं। अब कोई मैसेज आया तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन्स भी 3 तरह का है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर वही होगा पर न्यूरॉन्स का नाम अलग है क्योंकि फंक्शंस अलग है। सेंसरी न्यूरॉन बोलेगा रुक, पहले मैसेज भेजते हैं, हम किसके पास भेजेंगे, सीएनएस के पास। सीएनएस कौन है सर, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है।
अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो बेस्ड अपॉन की इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज होगा, कहाँ यूटिलाइज होगा, उसके हिसाब से हमारे पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन बोलेगा कैरी मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्व टू मसल्स। अच्छा, मैसेज आया है, अब मोटर न्यूरॉन्स के पास आएगा, मोटर न्यूरॉन्स कैरी कर लेगा इन्फॉर्मेशन को और बोलेगा रुको मेरा भी कुछ काम है भाई। और उसका काम ये है कि मसल्स को बोलेगा कि गर्म है गर्म है गर्म है ना, अभी पानी अभी ठंडा है तो नहाने से भी भागना चाहिए ना। तो वही है, मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को बोलेगा कि देखो नहा लो, नहाना भी एक काम है ना, अभी तुम नहा नहीं पा रहे हो ठंडा में तो तुम फिर करोगे क्या आगे, है कि नहीं। तो मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को बोलेगा कि जाओ पानी के पास, या फिर गर्म है तो हाथ हटाओ, तो मसल्स क्या करेगा, एज ए इफेक्टर वर्क करेगा, ठीक है, इफेक्टर के जैसा वर्क करेगा। अब देखो रिले न्यूरॉन्स क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि हमारे पास इंटरकनेक्टर न्यूरॉन्स है जो कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। और आपस में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन्स बोल सकते हो या इंटर न्यूरॉन्स बोल सकते हो, रिले न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो कनेक्ट करके रखता है सेंसरी और मोटर के फंक्शंस को भी आराम से परफॉर्म करने में मदद करता है। वाई कांट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच टू एवरी सेल डायरेक्टली। देखो अब ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली क्यों नहीं रीच कर सकते सारे सेल्स के पास, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेवल ओनली थ्रू नर्व्स। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत सारे बॉडी सेल्स आर नॉट कनेक्टेड टू नर्व्स, बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स का, तो बहुत सारे जो है तो वहाँ पे हार्मोन्स का फंक्शंस आ जाता है, जिसके कारण से नर्व्स न्यूरल सिस्टम्स उतने भी बोल सकते हो कि कारगर नहीं है कि जो सारे सेल्स के पास पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे सेल्स के पास नर्व्स नहीं हो रहे हैं, नर्व्स नहीं है, और वहाँ पे हार्मोनल सिस्टम का भी रोल आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द डायग्राम ABCD। देखो अब हम लोग ये डायग्राम को बहुत सुंदर तरीका से बनाते हैं और लेबल करते हैं, ठीक है। अभी तक में हम लोग तो यही खेल रहे थे, फिर से अभी भी यही खेल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास एक अच्छा सा सुंदर सा न्यूरॉन बना, पर तुम इससे अच्छा बनाना क्योंकि मेरे को ड्राइंग नहीं आ रहा है यहाँ पे बनने के, ठीक है। यहाँ पे ये डेंड्राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सेल बॉडी हो गया सर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सॉन, है ना। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसको एक्सॉन बोलो, एक्सॉन टर्मिनल, है ना। हल्ला क्लास तो है नहीं तो हल्ला भी नहीं बोल सकते, हल्ला नहीं करना है कि नहीं। तो एक्सॉन टर्मिनल समझ में आ गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देना है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो न्यूरॉन्स के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चंस करके कुछ इस तरीका से आए थे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स एंड लेबल इट पार्ट्स। सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस कहाँ पे थे, एक लेबल हम लोग डायग्राम फिर से अच्छी तरीका से बनाते हैं न्यूरॉन्स का, ठीक है। हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स इस तरीका से बन रहा है, ठीक है। और हम लोग के पास जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास बीच का सेल बॉडी हो गया, ठीक है, या न्यूक्लियस हो गया। तो वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन सुनता है इसको डेंड्राइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। हमारे पास बीच में क्या है, साइटो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सर, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस जहाँ पे है उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हमारे पास, सेल बॉडी, क्या है, सेल बॉडी, या इसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, और इसको क्या पेरिकैरियोन भी बोलते हैं और सोमा भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है। एक्सोन हमारे पास क्या है, कंडक्ट कर रहा है नर्व इम्पल्सेस, ये हमारे पास क्या है सर, इतना बड़ा एक्सोन है, क्या है हमारे पास, एक्सोन। इसको क्या बोल रहा है, नर्व इंडिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नर्व इंडिंग बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर से यहाँ पे दूसरे डेंड्राइट जुड़ेंगे और यहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम न्यूरॉन्स फ्रॉम, तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, हमारे पास ये फिर से न्यूरॉन्स हम लोग बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले डेंड्राइट में आता है सर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेल बॉडी में जाएगा सर, ठीक है। सेल बॉडी से हमारे पास कहाँ पे, एक्सोन में जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद नर्व इंडिंग में जाएगा सर, है ना, नर्व इंडिंग में जाएगा। नर्व इंडिंग के बाद हमारे पास साइनेप्स फॉर्मेशन करेगा, फिर से डेंड्राइट के पास जाएगा। नर्व इंडिंग के पास गया, ठीक है, एक्सोन के पास गया, गलत, है ना, डेंड्राइट के पास गया, सेल बॉडी के पास गया, एक्सोन के पास गया, नर्व इंडिंग के पास गया, सही हो गया सर। सेल बॉडी के पास गया, डेंड्राइट के पास गया, गलत हो गया। डेंड्राइट के पास, एक्सोन के पास, नर्व इंडिंग, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग, फिर उसके बाद हमारे पास सेल बॉडी। 4 नंबर का थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 2 के जैसा ही है। डेंड्राइट के पास, अच्छा सेल बॉडी के पास नहीं गया ना, यहाँ सेल बॉडी भी लिखा हुआ, इसीलिए ऑप्शन 2 हमारे पास सही हो गया। व्हाट इज साइनेप्स, तो हम लोग अभी तुरंत बात किए थे कि हमारे पास ये एक्सोन का नर्व इंडिंग है और हमारे पास ये डेंड्राइट है। माइक्रोस्कोपिक गैप जो बनता है, बार बार देखो क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्ट ड्यू टू आयंस एक्सचेंज अक्रॉस द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन, यहाँ पे बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, तो ग्रेडियंट भी क्रिएट होगा जरूर, जहाँ पे आयंस का भी एक्सचेंज होता है और न्यूरोट्रांसमीटर
दिस केमिकल क्रॉस द गैप जनरेट न्यू इम्पल्सेस फ्रॉम नेक्स्ट न्यूरॉन्स, और यही नेक्स्ट इम्पल्सेस हमारा आगे फॉलो करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है कि बताता है ये वाला इस तरह करके इम्पल्स है, अब इसके हिसाब से तुम मैसेज करो। वो क्या करेगा, मोटर नर्व्स को बोलेगा, मसल्स को बोलो एक्शन लेने के लिए। बीच में इंटरन्यूरॉन्स जो सेंसरी और मोटर्स के सारे इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्ट रखता है और आपस से भी कनेक्ट रखता है। अब देखो रवि ने क्या किया, ध्यान से सुनना। रवि नाम का एक लड़का था भाई, ठीक है, उन्होंने हॉट पैन को टच किया और अपना हाथ को हटाया, तो क्या क्या हुआ होगा उसके हाथ में, उसके बॉडी में, उसके मैकेनिज्म्स बॉडी में क्या क्या हुआ। सबसे पहले रवि का जो हाथ था, रवि का जो हाथ था, ठीक है, रवि का जो हाथ था, उन्होंने कुछ हीट बॉडी को टच किया, ठीक है। रवि के हाथ में स्किन है ना सर, हाँ ठीक है, स्किन एक तरह का रिसेप्टर है सर। वो क्या किया, स्टिमुलस को लिया, क्या लिया, स्टिमुलस को लिया। स्टिमुलस किस तरह हीट को लिया, थर्मो रिसेप्टर है ना, सेंसरी न्यूरॉन को भेजा होगा सर। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को भेजा। अब बोला रिफ्लेक्स एक्शन है भाई, बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंटर न्यूरॉन की मदद से सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। मोटर न्यूरॉन बोला हाथ हटाओ, ठीक है, हाथ हटाओ, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है भाई, खतरा वाला चीज है, तुम हाथ नहीं हटाओगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। ब्रेन के पास गया है मैसेज, पर उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से रिफ्लेक्स एक्शन दिला दिया। इफेक्टर मसल्स हाथ हटा लिया। रिस्पॉन्स क्या है, हैंड मूव। अब देखो डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, इसी में बोल सकते हैं क्यूक है, ऑटोमेटिक है सर, इन्वॉलेंट्री एक्शन से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन थिंकिंग। जितना देर में ब्रेन थिंकिंग करेगा उससे पहले हाथ हट जाता है, फिर पता चलता है अच्छा हाथ हट गया है, जल गया हाथ थोड़ा, ठीक है। वाई रिफ्लेक्स आर्क आर इफिशियंट, रिफ्लेक्स आर्क है क्या, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, क्या है, एक रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथवे है। किस चीज का, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वी कैन से दैट, है ना, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। द बाईपास कॉम्प्लेक्स ब्रेन प्रोसेसिंग प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स, रिड्यूस इंजरी रिस्क। अब देखो इफिशियंट क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन प्रोसेसिंग जो है उसको बाईपास कर रहा है। भाई अभी तुम डिसीजन नहीं लो, अभी मान लो कि डिसीजन नहीं लेना है, पहले हाथ हटाना है, बाद में डिसीजन लेना है कि हाथ जले या क्या हो, है ना, गर्म है, कटोरा है या फिर गिलास है, क्या है, बाद में सोचना है, पहले हाथ हटा लो, है कि नहीं। प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स, प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स, रिड्यूस इंजरी रिस्क। अब देखो क्विक रिस्पॉन्स हुआ तो इंजरी का रिस्क भी बहुत कम रहेगा। एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक एंड इंजरीज, ठीक है। देखो जो हमारे पास ब्रेन होते हैं ना, वहाँ पे क्या होते हैं, तीन मेनिंजेस होते हैं, क्या होते हैं, तीन मेनिंजेस होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, तीन मेनिंजेस होते हैं, और वो जो मेनिंजेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड भी भरे होते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सबसे पहले जानना कि हमारे पास आर्कनोइड, ठीक है, पियामीटर, डूरामीटर, ये सारे क्या होते हैं, लेयर होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, स्कल प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास ब्रेन से स्कल प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स की ब्रेन स्कल जो है, क्रेनियम बोन जिसको बोल रहे हैं, स्कल वो प्रोटेक्ट करेगा। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। सर्वो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्यूजन्स यहाँ पे देखो सीएसएफ भरा होता है, और तीन लेयर का मैंने क्या क्या नाम बताया, आर्केनोइड, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं पर नाम जान लो, पियामीटर, उसके बाद डूरामीटर, ये सारे क्या है सर, ये लेयर हैं। इसके बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरे होते हैं, जो एक एज ए शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है। इसको मेनिंजेस बोलते हैं, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन में मदद करता है। और तुमको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है वो दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, आपस में किससे जुड़ा हुआ, कैलोस, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ है, एक फाइबर नर्व टाइप का स्ट्रक्चर है जिससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास मान लो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये आपस में जुड़ा हुआ है कॉर्पस कैलोसम के नाम से, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। अब हमारे पास क्या है, कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक फाइबर ट्रैक्ट है जो ये दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। अब देखो हमारे ब्रेन में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसा कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। सेरेब्रम का काम होता है थिंकिंग से रिलेटेड, सेरेब्रम मतलब बैलेंस, है ना, तुम चलते हो या फिर तुम दौड़ते हो, ये सारा बैलेंसिंग कौन कराता है, कहना है सेरेब्रम। तो तुम पेंसिल भी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सेरेब्रम का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है। थिंकिंग कर रहे हो, सेरेब्रम, बैलम मीन्स बैलेंस, याद रखना। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हंगर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, याद रखना, ठीक है। तो देख सकते हो कि मोस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन एमओ कंट्रोल कर रहा है, हंगर कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस फिर से आया, सेरेबेलम आया हुआ है, क्वेश्चन 23-20 में आया है। हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, फिर से देखो ये प्योर इनवॉलेंट्री एक्शन है ना। इनेबलिंग थिंकिंग, सेरेब्रम, ब्लड प्रेशर, मेडुला। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल है जो मैं बार बार क्लास में कराता हूँ, तुमको पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से अब सुनना मेरा बात को, है ना। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, है ना, जीएनआरएच, जीएनआरएच का मीन्स गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सर,
रिलीजिंग हार्मोन, इसका देखो शॉर्ट्स मैंने पूरा यूट्यूब पे बनाया है सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी, हमारे पास दो तरह का पिट्यूटरी होता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एक को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एक को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तुमको याद नहीं रखना है, बस याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन बोल रहे हैं, और किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा निकल गया तो डिजीज हो जाएगा गैगेंटिज्म, और कम निकला तो डॉर्फिज्म, है ना। अब ध्यान से सुनना, थोराइड ग्लैंड थोराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। और तुमको याद रखना है कि अच्छी तरीका से तुमको क्या है कि ज़्यादा मात्रा में तुम बोल सकते हो कि आयोडाइज नमक खाया करो, अगर नहीं खाओगे थायरोक्सिन का कमी हो जाएगा, और इससे हाइपोथायरॉयडिज्म का जो डिजीज है एक तरह से फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो तुम देखना। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, है ना। और उसके बाद पैनक्रियाज का तो बहुत अच्छा खेला है भाई। पैनक्रियाज जो हमारे पास है, इस एग्जाम में पूछा जाता है कि पैनक्रियाज हमारे पास क्या क्या एक तरह से हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है। ये पैनक्रेटिक जूस भी रिलीज कर रहा है सर, और एक तरह से हार्मोन, डेट मीन्स की इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है। इसका मैं एक प्रॉपर शॉर्ट्स बनाया हूँ, जाके जरूर देखना पैनक्रियाज वाला, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत डेप्थ है उस नॉलेज में। तो ये कंट्रोल करता है ब्लड की शुगर को, डायबिटीज कैसे करता है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स के बारे में भी यहाँ तक बताया है कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, अल्फा बीटा को बोलता है बैलेंस हो जाओ, और फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन के बैलेंस करता है। बस एक चीज याद रखना, इंसुलिन का हम लोग इंजेक्शंस लेते हैं, उसको टैबलेट नहीं खा सकते, क्योंकि इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अगर हम खाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पर इंसुलिन इंसुलिन नहीं रहेगा, वो प्रोटीन के जैसे एक्ट करने लगेगा, इसलिए उसका इंजेक्शन डॉक्टर प्रेफर करता है बॉडी में अगर किसी को डायबिटीज है तो। एडर्नल ग्लैंड, एज वी नो डैट की इमरजेंसी ग्लैंड है हमारे पास। इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर एग्जाम्स है या फिर पिटाई का डर है तो तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन निकलेगा, तुम्हारे सामने कोई जानवर आ गया फिर भी एड्रेनलिन निकलेगा, और ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बचाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। टेस्टिस, दैट मीन्स की टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा मेल्स के अंदर। इसका भी सारा का शॉर्ट्स बना है, जाके चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा। मेल्स के अंदर जितने भी सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारा कौन बनाता है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, ओवेरिस रिलीज करता है, और टेस्टिस और ओवेरिस दोनों हेट्रोक्राइन है, क्योंकि ये तो स्पर्म भी बनाता है सर और ओवा भी बनाता है, मतलब कि एज ए ग्लैंड्स भी एक्ट कर रहा है। और हमारे पास हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, डेट मीन्स के हेट्रोक्राइन। ये फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मदद करता है, जैसा कि पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन्स हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल्स के अंदर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, और मेक श्योर कि तुम शॉर्ट्स देखना यार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना फोकस होकर पढ़ाई करोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन के लिए तो पूरा समय बचा हुआ है कि नहीं, तो वो खुद हो जाता है, पर इसके लिए फोकस करना होता है। आई थिंक कि एजुकेशन सिस्टम का सीधा एक ही रोल है कि तुमको डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना। कुछ तो एक ऐसा चीज करने के लिए चाहिए ना लाइफ में, जिससे तुम लगे रहो, ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये एक पाथवे है। और अभी तुम सोचो कि 10th तक पढ़े हो, और 10th में अगर अच्छा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको खुद में भी कॉन्फिडेंट कम होगा। एक तो दूसरे का तो होता है कंपैरिजन, वो अलग होता है कि अपने में भी तो होना चाहिए कि नहीं 10th था मैंने अच्छा से किया, है कि नहीं। फिर 11th 12th में थोड़ा रिलैक्स करना है, फिर से पढ़ना है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।